हरिद्वार अर्थात हरि का द्वार, भारतवर्ष में फैले तीर्थों की श्रृंखला की एक विशिष्ट कड़ी। देवभूमि उत्तरांचल का प्रवेश द्वार। कलकल करती गंगा अपने आप में एक संपूर्ण तीर्थ है। इसमें श्रद्धापूर्वक स्नान करने के बाद अन्य किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं रहती है। ऐसे ही एक विशिष्ट किंतु अनजाने धार्मिक स्थल की खोज में हम लोग चल पड़े। हमारा पड़ाव उत्तरकाशी जिले में स्थित ब्रह्मखाल था। ब्रह्मखाल एक छोटा सा गांव। इस खूबसूरत सी घाटी से होते हुए हम लोग अपनी मंजिल की तरफ चल रहे थे। हरे भरे पहाड़, छोटे छोटे गांव और इस घाटी में गूंजता दिल को मोहने वाला पहाड़ी लोक संगीत। इस संगीत का आनंद लेते हुए हम लोग अपनी मंजिल शिव गुफा की ओर चल रहे थे। डांडी डाली बोटी से ही गैनी, कौन पंची डांडी डाली बोटी से ही गैनी, कौन पंची डांडी डाली बोटी से ही गैनी, कौन पंची डांडी डाली बोटी से ही गैनी। शिव गुफा एक प्राकृतिक गुफा है जो कि यमुनोत्री मार्ग पर ब्रह्मखाल से 5 किलोमीटर आगे है। इसको देख के ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने अपनी सारी कला इस गुफा को बनाने में लगा दी हो। यहाँ जाड़ों में इतनी बर्फ पड़ती है कि कभी कभी चलना भी मुश्किल हो जाता है। देखिए, आखिरकार बर्फ मिल ही गई। चलो। इस बर्फ भरे रास्ते पर मोटरसाइकिल चलाने में हमको काफी परेशानी का सामना करना पड़ा और जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। हम लोग अपनी मोटरसाइकिल से फिसल कर गिर पड़े, लेकिन इस फिसलने में भी एक मजा था जिसका आनंद उठाने से हम लोग बिल्कुल भी नहीं चूके।
इस खूबसूरत किंतु दुर्गम घाटी के रास्तों पर से होकर आखिरकार हम लोग अपनी मंजिल शिव गुफा पहुंच ही गए। शिव गुफा मुख्य मार्ग से करीब 200 मीटर ऊपर है, जिस पर खड़ी चढ़ाई वाला छोटी सी पगडंडी का रास्ता है। जय भोलेनाथ, गजानन महाराज की जय। जय भोले। इस खड़ी चढ़ाई को चढ़ने के बाद आखिरकार हम लोग गुफा के मुख्य द्वार के सामने पहुंच ही गए। हम लोग गुफा के अंदर हैं, जहां हाथ को हाथ न दिखाई देने वाला अंधेरा और घुटनों से नीचे तक ठंडा पानी भरा हुआ है। चलिए इस गुफा की खूबसूरती को देखते हैं। इस गुफा की खूबसूरती को देखकर हम लोग आश्चर्यचकित थे। ये गुफा इतनी सुंदर होगी ऐसा हम लोगों ने सोचा भी ना था। इस खूबसूरत प्राकृतिक कलाकारी को देखकर इसकी खूबसूरती को बयां करने के लिए हम लोगों के पास शब्द ही न थे। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। शिव शंकर नमामि शंकर। शिव शंकर नमामि शंकर। शिव शंकर नमामि शंकर। शिव शंकर नमामि शंकर। हर आकृति वैसी ही बनी थी जैसा कि इसको बनना चाहिए था। वाकई सचमुच ये अद्भुत था।
इस गुफा के इतिहास और इसकी खोज के बारे में जानने के लिए हमने यहाँ के पुजारी से कुछ बातें करी। और यहाँ जो है अच्छी खासी में क्या हुआ कि जब मदारी की कुत्ता यहाँ आया, उस अंदर फंसा, मदारी ने सोचा कि यहाँ कुत्ता जो है यो है 16 रहते हैं यहाँ। उसने कुत्ता डाला वहाँ तो 16 आ गए, 16 तो वहाँ थे नहीं, उसका कुत्ता फंस गए वहाँ। अब आवाज़ दिया, लोगों को बताया कि महाराज यहाँ मेरे कुत्ता फंस गए, तो गांव के लोग आए 2-4 यहाँ पर, उसकी मदद किया और उसका कुत्ता जो है बाहर गया। दूसरे ने बोले भगवान तो है। तब वहाँ यमुनोत्री के पंडित, गंगोत्री के पंडित और काशी विश्वनाथ पंडित यहाँ पर आए, यहाँ पर यज्ञ किया। तो उन्होंने बताया महाराज जी कि शिवपुराण में लेख है कि गंगा यमुना के बीच में भोलेनाथ ने तपस्या किया, तो उधर से यमुना है महाराज जी, उधर से गंगा है। तो हम लोगों ने यहीं पर जो है इसको जो है पंचानन महाराज जी को मान के जो है आज तक जो है चले आए। द्वार में क्या है नाग देवता है, और उसके बाद में पंचानन महाराज जी है। उसके बाद में क्या दिखाते हैं, केदार गंगा, हनुमान जी की गजा, 7 पन्नों वाला शेषनाग जी, अर्धनारीश्वर महाराज जी, गरुड़ भगवान जी है। थोड़ा जो है इधर से क्या है कि श्री कृष्ण भगवान का पैर का दर्शन है। और शेषनाग जी जब उधर से देखा तो क्या है, शेषनाग जी है, और गंगा जी का वाहन मगरमच्छ है। और इधर से क्या है कि पंचानन महाराज जी ओम ओम लिखा है पंचमुख विशाल शिवलिंग में। उसमें गणपति महाराज उनकी वाहन चूहा है, और उनको बागंबर है साथ में। और उसके बाद में श्रृंग ऋषि महाराज जी हैं, और माँ दुर्गा लक्ष्मी जी है। ये सब लोग जो है विराजमान है। शाम हो रही है और आंखों के सामने हिमालय अपनी खूबसूरती के अनेक रंग बिखेर रहा है, जिसे छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा। जाते हुए जानवर और घाटियों में गूंजते संगीत के बीच हमने इस खूबसूरत किंतु रहस्यमय स्थान से विदा ली, और इस विश्वास के साथ कि श्रद्धा और भक्ति किसी भी स्थल को तीर्थ के रूप में स्थापित कर सकती है, और ऐसे स्थल हर रूप में हर जगह अपनी पहचान बनाए रखते हैं। झुकी आंद, हिरी पापी बरखा झुकी